हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश्वर सोनी और आज आप मेरे हाथ में दो पाइप देख पा रहे हैं, एक स्क्वायर पाइप और एक राउंड पाइप। तो आज आपको हम यूटीएम मशीन की सहायता से टेंसाइल टेस्ट करके दिखाएंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कोई बार का, कोई सरिया का या फिर कोई दूसरा स्पेसिमेन का टेस्ट। उसमें आपको अगर आप पाइप मिल वाले हैं, ट्यूब मिल वाले हैं, तो आपको क्लियर नहीं हो पाता होगा कि इसका स्पेसिमेन कैसे तैयार करते हैं, इसका सैंपल कैसे तैयार करते हैं। तो आज आपको हम बताएंगे सबसे पहले इसके पूरे फार्मूले के साथ के स्पेसिमेन कैसे तैयार किया जाता है और कैसे इसका टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। कुछ सिंपल जैसे हमारे पास है। सबसे पहला तो ये होता है कि आप डायरेक्ट स्क्वायर का टेस्ट करना चाहते हैं तो इसका स्टैंडर्ड लेंथ काट के दोनों साइड से इसको फ्लैट कर लिया जाता है और यूटीएम मशीन की सहायता से डायरेक्ट टेस्ट कर लिया जाता है। आगे हम इसका लेंथ भी बताएंगे और क्या क्या इसका थ्योरी होता है ये भी बताएंगे। अब सबसे पहले आपको बताते हैं स्पेसिमेन के बारे में। तो दोस्तों स्पेसिमेन हम आप कुछ तैयार करके रखे हैं, उसको आपको दिखाते हैं कि स्पेसिमेन कैसे होता है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, अब इसे आपको पूरा फार्मूला के साथ समझाएंगे कि आपको स्पेसिमेन कैसे तैयार करना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या फार्मूला लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप सबको आपको बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको सब। तो सबसे पहले हम आपको सैंपल तैयार करना सिखाते हैं। सैंपल कैसे तैयार किया जाता है एक पाइप का टेंसाइल स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। तो हम आपको कुछ कैलकुलेशन बताते हैं जिससे कि चेक किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई भी साइज़ का हमें निकालना है तो उसके लिए जैसे कि हमने 20 NB के साइज़ के लिए निकाला है, 20 NB लिख दिया, उसका विड्थ लिख दिया, थिकनेस लिख दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दिया, गेज लेंथ निकाल दिया। तो ये निकलता कैसे है इसका फार्मूला दिखाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमें कोई स्ट्रिप का हमें एरिया निकालना है तो उसके लिए इसका विड्थ जो है हम इसका विड्थ नाप लेते हैं। विड्थ कितना आया, तो विड्थ जैसे हमारे पास अभी 26 mm आया है, 26 mm आया है। और माइक्रोमीटर की सहायता से इसका थिकनेस भी चेक कर लेते हैं कि थिकनेस कितना है। माइक्रोमीटर की सहायता से इसका थिकनेस चेक कर लिया जाता है, देख लिया जाता है कि कितना आ रहा है। तो हमारा थिकनेस यहाँ पे है 2 mm का थिकनेस है। इसके बाद दोनों का हम मल्टीप्लाई करके क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला गया है कि विड्थ इंटू थिकनेस करके हमने क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया है। ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर हमें राउंड पाइप के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो ये फार्मूला होता है जिसमें कि OD माइनस थिकनेस इंटू 3.142 इससे निकल जाता है हमारा राउंड का। और हमें अगर स्क्वायर पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है तो स्क्वायर पाइप के लिए भी क्रॉस सेक्शन का फार्मूला होता है, जैसे विड्थ होता है और हाइट होता है। तो विड्थ इंटू हाइट माइनस 2 थिकनेस इंटू हाइट माइनस 2 थिकनेस, इससे हम स्क्वायर का या रेक्टेंगल का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें गेज लेंथ का ज़रूरत पड़ता है। हमने गेज लेंथ 40.74 किया है, तो ये कैसे आया। तो दोस्तों बता देते हैं कि गेज लेंथ के लिए सिंपल फार्मूला होता है 5.65 क्रॉस सेक्शन एरिया अंडर रूट में। तो 5.65 हम 52 मेजर किए, 52 के बाद 40.74 हमारा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ब्रेकिंग लोड जो है, हम जब सैंपल को टेस्ट करेंगे तब आएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ उसी में आएगा। उसके बाद इलोंगेशन चेक करते हैं। तो इलोंगेशन चेक करने के लिए हमारे पास फार्मूला है LU माइनस L0/L0 इंटू 100। LU होता है फाइनल गेज लेंथ, LU होता है इनिशियल गेज लेंथ। मतलब सिंपल ब्रेक होने से पहले हमारा गेज लेंथ कितना है और सिंपल ब्रेक होने के बाद उसका लेंथ कितना है। इसका लेंथ भी हम मेजर कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमारा लेंथ लगभग 300 mm के लगभग है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि फाइनल गेज लेंथ कितना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए ब्रेकिंग लोड इंटू 1000 अपन क्रॉस सेक्शन एरिया, यील्ड लोड निकालने के लिए यील्ड लोड इंटू 1000 अपन क्रॉस सेक्शन एरिया। इस फार्मूला से हम कोई भी सैंपल दें। इस सैंपल को क्या करते हैं, फिर हमारा विड्थ हो गया। विड्थ मैक्सिमम हमें 25.4 mm लेना रहता है और जो इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये सैंपल तैयार करने से पहले ध्यान देना रहता है कि 300 mm लेंथ होता है। 300 mm लेंथ होने के बाद हमने अभी गेज लेंथ फाइंड किया। तो इस 300 mm के सेंटर पॉइंट से हमें कितना 40 पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से 20 इधर करके हमने गेज लेंथ फाइंड कर लिया। ये हमारा फाइनल गेज लेंथ है। उसके बाद जैसे कि हमारा एरिया 52 आया था तो हमने सेंटर पॉइंट से 52 इधर और 52 इधर करके मार्क करके कट लगा के उसको सिंपल तैयार कर लेते हैं। अब इस सिंपल
आपने थ्योरी के माध्यम से देखा कि सैंपल कैसे तैयार किया जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि लैब में सैंपल कैसे तैयार किया जाता है। तो आपको एक बार और बता देते हैं कि सैंपल तैयार करने के लिए जो विड्थ होता है वो 25.4 mm स्टैंडर्ड लिया जाता है और लेंथ जो लिया जाता है 300 mm लिया जाता है। उसके बाद गेज फाइंड कर लिया जाता है। उस गेज की सहायता से कट मार्क करके एक ट्रिपल शेप में सैंपल तैयार कर लिया जाता है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं कि हम लेब में सैंपल कैसे तैयार कर रहे हैं। मैक्सिमम जो विड्थ है वो 25.4 ही लिया जाता है। काटने से 1-2 mm आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद उसका जो एरिया निकलता है उस हिसाब से कैलकुलेशन आपको पूरा हम बता दिए हैं, आपने देखा होगा। दोस्तों अब आपको हम यूटीएम मशीन के वर्किंग के बारे में बताएंगे कि वर्क कैसे करता है। इसका ऑपरेशन बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले तो इस मशीन को ऑन किया जाता है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि इसमें 2 वाल्व लगा होता है। एक होता है लेफ्ट कंट्रोल वाल्व, एक होता है राइट कंट्रोल वाल्व। मशीन स्टार्ट करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि लेफ्ट कंट्रोल वाल्व हमेशा ओपन होना चाहिए और राइट कंट्रोल वाल्व हमेशा क्लोज होना चाहिए। जैसे कि अभी डिस्प्ले में आप हमारा माइनस शो करते रहेगा जब आप चालू करेंगे। उसके बाद इसमें कुछ सिंपल ऑपरेशन के लिए 4 स्विच लगे होते हैं, एक क्रॉस हेड और एक हाइड्रोलिक, जो कि हाइड्रोलिक ऑन ऑफ का रहता है और क्रॉस हेड जो रहता है अप डाउन का रहता है। इसका सिंपल ऑपरेशन रहता है कि हमें सैंपल को फिक्स करने के लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम दूरी रहता है क्रॉस हेड के बीच में, तो इसको अप डाउन मूव कराने के लिए क्रॉस हेड स्विच का उपयोग किया जाता है। क्रॉस हेड स्विच की सहायता से हम इस मशीन को अप डाउन कर सकते हैं और सैंपल को इसमें आसानी से फिट कर सकते हैं। इसका ऑपरेशन बहुत ही आसान होता है। ये पूरा हाइड्रोलिक पे बेसिस होता है। और अब आपको यूटीएम मशीन के अंदर का पार्ट दिखा देते हैं। यह नॉर्मल हाइड्रोलिक पर बेसिस है। एक तरफ से फ्लूइड जाता है, फ्लूइड की सहायता से हम टेस्ट कर पाते हैं फ्लूइड के प्रेशर से। ये आप जो देख पा रहे हैं पूरी तरीक़ा से इसके अंदर का फंक्शन है यूटीएम मशीन का, जो कि बहुत ही नॉर्मल ऑपरेशन है जैसे आप देख पा रहे हैं। अब आपको इस मशीन में सैंपल फिट करके दिखाएंगे कि सैंपल कैसे फिट किया जाता है। तो सबसे पहले अप डाउन वाला मूव आपको दिखाए थे। तो सबसे पहले क्रॉस हेड को हम अप कर लेते हैं। उसके बाद ऊपरी सैंपल सबसे पहले फिट किया जाता है। याद रखें सैंपल फिट करने के समय एक ही बार झटके के साथ सैंपल फिक्स किया जाता है। इससे सैंपल अच्छे से हमारा टाइट हो पाता है। उसके बाद क्रॉस हेड स्विच की सहायता से इसे अप मूव करा लेते हैं और मिनिमम दूरी पे ले आते हैं, जहाँ पे हम निचला हिस्सा भी अच्छे से टाइट कर सके, इसमें फिक्स कर सके। याद रखें निचला हिस्सा अभी नहीं किया जाता, केवल ऊपरी का हिस्सा जो है टाइट करके छोड़ा जाता है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं मिनिमम दूरी पे उसे ला के छोड़ देंगे, उसे हम टाइट बाद में करेंगे। उसके बाद आपको मशीन का फंक्शन बताते हैं। लेफ्ट कंट्रोल वाल्व हमारा ओपन है, राइट कंट्रोल वाल्व हमारा क्लोज है। इसका ऑपरेशन भी आपको बता देते हैं। लेफ्ट कंट्रोल वाल्व जब ओपन है, इसका अंदर का फंक्शन आपको दिखा ही चुके हैं। इसमें एक तरफ से ऑयल जाता है जब लेफ्ट कंट्रोल वाल्व ओपन रहता है, इसे क्लोज कर देते हैं तो ऑयल हमारा वापस आना रुक जाता है। राइट कंट्रोल वाल्व का काम होता है प्रेशर देना। जब प्रेशर उधर ऑलरेडी फिल भर चुका है तो राइट कंट्रोल वाल्व जैसे भी ओपन करते हैं तो उसमें और लोड बढ़ने लगता है, जिससे हम सैंपल टेस्ट कर पाते हैं। ये हमारा नॉर्मल कंट्रोल डेस्क होता है, जिसमें कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लोड कितना हुआ ये दिखता है और इसे कंप्यूटर से जोड़ के डेटा निकाल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल डेस्क होता है उसके केबल को कंप्यूटर से जोड़ लिया जाता है। उसके बाद हम इसमें चेक करते हैं कि कौन सा केबल हमारा जुड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले डिवाइस मैनेजमेंट पे जाया जाता है। डिवाइस मैनेजमेंट में जाके चेक कर लेते हैं कि हमारा केबल का सीरियल नंबर क्या है। तो यहाँ पे पोर्ट जो हम लगाए हैं उसका चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है COM4, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हम ऐप स्टार्ट करते हैं। ऐप स्टार्ट करते हैं, पासवर्ड डाल के इसमें स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सबसे पहले काम यही करना रहता है कि यहाँ पे हमारा जो रहता है उसमें हम चेक कर लेते हैं कि यही है कि नहीं। तो यहाँ ऑलरेडी हमारा COM4 है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद कुछ फंक्शन इसका दिखा देते हैं, जैसे कि नॉर्मल होता है, फाइल होता है जिसमें नया बना सकते हैं, कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। व्यू डाटा रिजल्ट होता है, स्टैटिक होता है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेटिंग होता है यूनिट का। टेस्ट का टाइप होता है, जैसे कि टेंसाइल टेस्ट करना है, कंप्रेशन करना है, बेंड करना है, शियर करना है, ये सब का।
इसमें आप रिपोर्ट देख सकते हैं, कोई भी सेव करके रखे हैं, इसमें कौन कौन सा डाटा है वो देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ईल्ड प्रूफ में आप ईल्ड टेस्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। उसके बाद नीचे जो दिया गया है वो इसी सब का शॉर्टकट होता है। तो सबसे पहले यहाँ दिखा देते हैं, जैसे कि हम कुछ टेस्ट करके रखे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके उसे हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो रहता है दूसरे नंबर का, यही शॉर्टकट है क्रिएट न्यू करने का। तो जैसे कि हमें भी नया क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमें यहाँ क्रिएट न्यू करने के लिए हम नाम डाल देते हैं 20 NB। उसके बाद जैसे हमारा विड्थ जो है 26 है तो यहाँ 26 ले लिए। थिकनेस 2 mm डाल दिए। गेज लेंथ हमारा 40.74 था वो लिख दिए। हमें रेक्टेंगल का करना था वो लिख दिए। हमें ईल्ड कैलकुलेशन चाहिए तो हम वो भी कर दिए वहाँ से। उसके बाद यहाँ हम डेटा सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा व्यू इनपुट डाटा होता है। इसमें हम इनपुट डाटा ये होता है कि हम जो डाले हैं वही है कि नहीं, ये सब वहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद यील्ड कैलकुलेशन है, इसे हमेशा ओपन करके रखिए, ऑन करके रखिए। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से टेस्ट करने के बाद आपका व्यू रिजल्ट जो टेस्ट किए हैं उसका रिजल्ट भी आ जाता है। ये हमारा यूनिट सेटिंग होता है। यूनिट सेटिंग में नॉर्मल आप जो है किलो न्यूटन ये सब का सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसको सबसे पहले क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा गेट डाटा फ्रॉम पैनल में क्या क्या डाटा है जैसे कि हमने डाला वो सब डेटा यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम स्टार्ट टेस्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा पूरा डेटा आ जाता है कि कौन कौन सा टेस्ट हमें करना है। उसके बाद डाटा जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा ये वाला शो हो जाता है। फिर हम वहाँ जाके डेड लोड निकालेंगे। डेड लोड निकालने के बाद हम टेयर लोड करते हैं। टेयर लोड करने के बाद स्टार्ट टेस्ट किया जाता है। कंप्यूटर में पूरा डेटा फिट करने के बाद डेड लोड निकाला जाता है। तो यह कैसे निकालते हैं आइए आपको बताते हैं। जैसे कि अभी हमारे जो डिस्प्ले है उसमें माइनस में लोड शो कर रहा है तो इसे जीरो करते हैं, इसी को डेड लोड कहा जाता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट कंट्रोल वाल जो हमारा ओपन है उसे हम हाइड्रोलिक ऑन करेंगे और क्लोज करेंगे। इसे पूरी तरीक़े से क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे राइट कंट्रोल वाल से प्रेशर देंगे जिससे कि लोड बढ़ेगा तो वह जीरो हो जाएगा। उसी को डेड लोड बोला जाता है और यह डेड लोड निकालना बहुत ही ज़रूरी है। याद रखें कि निचला हिस्सा जो हम सैंपल का भी छोड़ रखे हैं उसे डेड लोड निकालने के बाद ही फिक्स किया जाता है। तो हम धीरे धीरे प्रेशर दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमारा माइनस में लोड शो हो रहा है वो धीरे धीरे कम होगा, लगभग जीरो के कगार पे जाता है। फिर उसके बाद हम राइट कंट्रोल वाल्व फिर से क्लोज कर देते हैं, इतना में छोड़ देते हैं। उसके बाद सैंपल का निचला हिस्सा भी हम फिट कर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं लगभग माइनस में है 0.4 किलो न्यूटन, तब रोक देंगे। डेड लोड निकालने के बाद अब हम टेयर लोड कर देंगे। यहाँ से टेयर लोड करेंगे तो वहाँ का रीडिंग जीरो होना चाहिए, सबसे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ जैसे ही टेयर लोड किए तो वहाँ का रीडिंग डिस्प्ले का जीरो होना चाहिए, तभी हमारा केबल काम कर रहा है और सैंपल टेस्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ टेयर लोड करने के बाद स्टार्ट टेस्ट कर देते हैं। उसके बाद वहाँ से हाइड्रोलिक प्रेशर हम देना चालू करते हैं तो इसमें ग्राफ बनते जाता है। अब हम हाइड्रोलिक प्रेशर देना चालू करेंगे। सबसे पहले नीचे का सैंपल फिक्स कर देते हैं, एक ही बार झटके से किया जाता है। उसके बाद इसे अच्छे से टाइट कर लिया जाता है। इसमें ध्यान दें कि आगे वाला पहले झटके से किया जाता है, फिर बाद में जो रहता है उसे कर लिया जाता है। अब टेस्ट करने से पहले ध्यान दें कि दोनों हमारा क्लोज कंडीशन में रहता है। और अब हाइड्रोलिक ऑन करते हैं, फिर राइट कंट्रोल वाल से धीरे धीरे हम प्रेशर देते जाते हैं। जैसे ही प्रेशर देते जाएंगे इसमें हमारा लोड दिखते जाएगा कि कितना प्रेशर बढ़ रहा है। उसके बाद एक कंडीशन ऐसा आएगा कि यह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बाद ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों देखते रहिए, लेफ्ट कंट्रोल वाल हमेशा क्लोज होना चाहिए टेस्ट जब कर रहे हैं तब, और राइट कंट्रोल वाल से हम प्रेशर देते जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैसे प्रेशर बढ़ रहा है। हम लोड देते जा रहे हैं एक तरफ से, लोड को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट और लोड दोनों डिस्प्ले में शो होते रहेगा। उसके बाद एक कंडीशन आएगा कि हमारा सैंपल जो है ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। दोस्तों अब हमारा सैंपल ब्रेक होने ही वाला है। लगभग जितना किलो न्यूटन चाहिए था हमने प्रेशर दे लिया है।
हम प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद एक कंडीशन आएगा कि ब्रेक हो जाता है। दोस्तों फाइनली हमारा सैंपल ब्रेक हो चुका है और वहीं से ब्रेक हुआ है जहाँ से हम गेज लेंथ बनाए थे। गेज लेंथ इसीलिए बनाया जाता है कि एक्यूरेट ब्रेक हो। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 19.9 mm डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो एक्चुअल में हुआ है कि नहीं, हम सैंपल को निकाल के मेजरमेंट करके टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। डिस्प्ले में जो शो हुआ है उतना ही है कि नहीं, हम सैंपल को निकाल के देखते हैं। आपके सामने इसको मेजर करके दिखाते हैं। सैंपल को हम निकाल लेते हैं, उसके बाद मेजर करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 19.9 हुआ है कि नहीं। देखिए दोस्तों ब्रेक हुआ है, इलोंगेट हो जाता है जहाँ से ब्रेक हुए रहता है खींच के। अब हम इसको टेस्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों अभी लगभग 320 mm के लगभग आ रहा है और हमने टेस्ट करने से पहले 300 mm लिया था। तो फाइनली हमारा जो सैंपल है वह 20 mm डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसके बाद आगे फार्मूला से हम फाइनल गेज लेंथ निकालेंगे इसकी सहायता से। आपको बताते हैं कि फार्मूला से फाइनल गेज लेंथ कैसे निकाला जाता है और आगे का कैलकुलेशन भी आपको हमने इसका मेजरमेंट दिखाया। फार्मूला से फाइनल गेज लेंथ निकाल लेते हैं। जैसे कि 20 mm हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो क्रॉस सेक्शन एरिया में 20 mm हम जोड़ लेंगे और 5.65 अंडर रूट जितना भी आएगा, जैसे 72 आएगा तो उससे फाइनल गेज लेंथ निकाल लेंगे। फाइनल गेज लेंथ से हमारा इलोंगेशन निकल जाता है। यहाँ फाइनल गेज लेंथ 47.9 है। अब इसको हम कंप्यूटर के डेटा में फिट कर देते हैं। चेक करने के बाद इसमें हमारा फाइनल गेज लेंथ पूछ रहा है तो हम इसमें फाइनल गेज लेंथ डाल देते हैं 47.9 और इसे सेव कर देते हैं। उसके बाद सेव रिजल्ट करने के बाद हमारा ग्राफ शो हो जाएगा और पूरा रिजल्ट शो हो जाएगा जैसे देख रहे हैं। दोस्तों टेस्ट करने के बाद जैसे कि आप अभी रिजल्ट देख पा रहे हैं, जिसमें कि हमारा मैक्सिमम फोर्स जो है वो 16 किलो न्यूटन का लगा है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो 19.1 mm का हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे कि हमारा 52 था और अल्टीमेट स्ट्रेस हमारा निकल के आया है 307.692 न्यूटन पर mm²। इलोंगेशन 17.5 है। यील्ड लोड 15.9 किलो न्यूटन के लगभग है और यील्ड स्ट्रेस 307.308 न्यूटन पर mm² निकल के आया है। उसके बाद हमारा रेशियो आया है टेंसाइल स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस का। तो दोस्तों हम कैसे पता करेंगे कि हमारा सैंपल सही है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने 210 ग्रेड का YST 210 का हमने सैंपल का टेस्ट किया था, लेकिन यहाँ हमारा टेंसाइल 307 के लगभग आया है। मतलब हमारा सैंपल जो है वेल एंड गुड है। तो देख पा रहे हैं आप ग्राफ कैसे शो हुआ है, कैसे ब्रेक हुआ है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये हमारा पूरा टेस्ट का रिपोर्ट है। उसके बाद आपको दूसरा रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट था उसका पूरा डिटेल आ गया था। सैंपल टाइप, रेक्टेंगल, क्रॉस सेक्शन एरिया, थिकनेस, विड्थ जो हम डाले थे, ओरिजिनल गेज लेंथ, फाइनल गेज लेंथ जो था, कितना लोड में ब्रेक हुआ, पूरा ग्राफ आपके पास आ चुका है। इसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। दोस्तों आपने अभी देखा कि कैसे हमने टेंसाइल टेस्ट करके आपको दिखाया, आपको पूरा प्रोसेस समझाया। उसके बाद इसी मशीन की सहायता से कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है आइए आपको समझा देते हैं। इसी मशीन की सहायता से कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है। लेकिन टेस्ट से पहले आपको ध्यान दें कि आपके पास वर्नियर, माइक्रोमीटर और लेंथ के लिए, मेजर के लिए टेप होना चाहिए। अगर आप कोई राउंड का टेस्ट करना चाहते हैं तो एक साइड को फ्लैट करके आप टेस्ट कर सकते हैं, बता ही चुके हैं आपको। उसके बाद आपको कंप्रेशन टेस्ट बताते हैं। एक सैंपल हम कंप्रेस करके रखे हुए हैं। दोस्तों इसके लिए आप कोई भी एक सैंपल ले सकते हैं, छोटा टुकड़ा ले सकते हैं। उसके बाद उसका टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट में ध्यान रखें कि 85% तक टेस्ट किया जाता है, 15% उसका गैपिंग छोड़ के 85% तक प्रेस किया जाता है। अगर सैंपल हमारा ब्रेक हो, उसका सिम बीड में कोई अंदर ना आए, एकदम ओके हो, तब हमारा सैंपल पास है। यहाँ पे दोस्तों सैंपल टेस्ट करने के लिए दो हमारे पास प्लेट होते हैं। उन प्लेट के बीच में सैंपल को रख दिया जाता है और नॉर्मल इसको प्रेस किया जाता है 85% तक। जैसे हमारे सामने एक सैंपल है, आप देख पा रहे हैं, हमने सैंपल टेस्ट करके पहले से ही रखा है। तो दोस्तों ये कंप्रेशन टेस्ट हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।